राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादा चरण स्पर्श आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ मैं अपनी गौरी को सानी चारा का टाइम हो रहा था तो मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ मैं आ गई हूँ दूध निकालने। और मैं बड़ा बर्तन नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा बर्तन मतलब बैठते नहीं बनता मुझे लेके, तो मैं छोटे ही बर्तन से निकाल के बड़े बर्तन में बाल्टी में डालती जाती हूँ। या तो जग ले लेती हूँ या तो लोटा ले लेती हूँ, जिसमें मुझे आराम रहता वही करती हूँ। और यहाँ फिर इसके बाद अंदर लग रही झाड़ू। बाहर तो मैंने पूरा धुल दिया है, झाड़ू लगाने के बाद बस अंदर का रह गया तो लगा रही हूँ झाड़ू। और आज दीदी की तैयारी भी है तो सच में मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन काम तो सारे करने ही करने हैं। जल्दी से कर लूँ, फिर नहा पूजा वगैरह करनी है, खाना वगैरह तैयार करना है। और जीजा जी कल आई गए हैं तो दीदी जाएंगी। मैंने तो बोला था दीदी बनी रहो, हम दोनों लोग ना महोबा चलेंगे। तो बोले थी फिर देखेंगे। और अभी तो घर में अकेले हैं ना, अभी विवेक भी परेशान है, काफ़ी दिन हो गए तो जाने ही जाना है। तो यहाँ मैंने ठीक की बेड सी। इसके बाद में नहा धो के और सारे काम हो चुके हैं। यहाँ किचन में आ गई हूँ। दाल में तड़का देना, तो इस तरीके की मसाले वाली दाल जिया जी को बहुत पसंद है। सिंपल दाल नहीं पसंद है, पूरा उसमें मसाला और टमाटर ये सारी चीज़ें लहसुन प्याज होनी चाहिए, यही वाली उन्हें दाल पसंद है। कोई भी दाल हो, मिक्स हो या अरहर की हो, मैंने तो केवल अरहर की दाल बनाई है। तो दाल चावल रोटी यही बनाई थी। है दाल मैंने जो रख ली थी उबाल के वो डाल दी है इसमें, अच्छे से और भी पक जाएगी। तब तक मैंने अभिषेक को पहुंचाया, बेटा धनिया की पत्ती तोड़ ला। तो यहाँ दाल अच्छे से खौल गई है फिर से मसालों के साथ में। तो यहाँ धनिया की पत्ती जब अभिषेक लेके आया ना तो देख रहा था कि मम्मा नीचे रोटी में लगी हुई है, तो खुद से उसने धनिया की पत्ती काट के डाल दी धुल के। मतलब उसे बोलना नहीं पड़ता, अगर जो काम देखता है ना कि मम्मा मेरी किसी चीज़ में बिजी है तो वो फिर मेरे लिए नहीं बोलता, जैसा बनता है वैसा खुद से ही कर लेता है। यहाँ धनिया की पत्ती डाल दी, दाल अच्छे से पक गई। और यहाँ दीदी हो रही थी तैयार, तो बोल रही थी कि मैं हाथ के कंगन बदल लूँ, वो वाले उतार देती हूँ। तो ये देखिए दीदी काफ़ी सारे लेके हुए आई हुई थी लेके, जब मेरे साथ उस दिन मार्केट गई थी। ये वाले मुझे सबसे सुंदर लग रहे थे तो मैं ये बोल रही थी दीदी ये वाले पहन लो। तो बोल रही थी कि डेली का काम होता है घर का काफ़ी, ये मतलब टूट जाएंगे, और उस तरीके के पहन ले रही हूँ। डेली यूज़ वाले हैं जो ये वाले मोटे हैं, तो वही बदल रही। तो जब पहन रही थी ना तो पहनते नहीं बन रहा था वो, फिर वो गई साबुन लगाया अच्छे से। साबुन या तेल लगा लीजिए ना, तो छोटे भी होते ना तो अच्छे से चढ़ जाते हैं। और यहाँ ये लोग बेड ऊपर से उतार के लेके आए थे, ये जो फोल्डिंग वाला पलंग है, क्योंकि अब ऊपर पूरा खुला हो गया। सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो ये डर लग रहा था गीला हो जाएगा, प्लाई गीली हो जाएगी तो पूरा ख़राब भी हो जाएगा। तो झटपट से ये लोग उतार के लेके आए हैं। सुबह तो हल्का ही बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अभी एकदम तेज आ गया पानी। बस ऐसे ही आ रहा है जा रहा है। इस बार लगता है कि मानसून जल्दी ही आ गया, बारिश जल्दी ही शुरू होगी, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है, आसार लग रहे हैं। तो यहाँ ये उतार के लेके उसको भी आ गए, क्योंकि ये ऊपर ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा नीचे ले आओ, क्या मतलब है, नहीं ये सब ख़राब हो जाएगा। दीदी वो वाले कंगन पहन के आई, मेरा मन इनका ही कर रहा था, तो बोले थी ले लो तुम। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, मेरे पास तो है काफ़ी, आप लेते जाओ। और यहाँ दीदी कर रही हैं अपनी पूरी पैकिंग, तैयार हो गई। खाना वगैरह सब ने खा ही लिया, दीदी ने जीजा जी ने। और मुझे तो भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि दीदी आज जा रही हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरा मन था कि अभी और बनी रहें, लेकिन बार बार विवेक फ़ोन कर रहा है घर से, क्योंकि वो भी परेशान है। और यहाँ अभिषेक भिंडियाँ तोड़ के लाया हुआ था कि मौसी ले जाएंगी, ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ हैं जो लगी हुई थी हमारी किचन गार्डन में, तो काफ़ी निकल आई हैं। एक दिन मैंने बनाई हुई तो दीदी बोले कि बहुत अच्छी। घर की कोई भी ताज़ी सब्जी उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं दीदी कहा था कि इसको भी एक पॉलिथीन में बांध लो। और पैकिंग हो रही है दीदी की। जीजा जी तो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, बोले थे वहाँ से एक बैग लेके आई थी खाली छोटा पर्स, और यहाँ देखो कितना क्या बांध के लेके जा रही, क्या क्या भर लिया। अरे मैंने कुछ नहीं जीजा जी, यही है, दीदी ने इतनी मेहनत की थी, चिप्स पापड़ बड़ी काफ़ी चीज़ हम लोगों ने बनाई थी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने दीदी को सब कुछ बांध दिया है। हम लोगों ने मिल के बना लिया, घर में दीदी के पास कहाँ टाइम है इतना कर पाएंगी। तो वही मैंने जो बनाया हुआ तो थोड़ा थोड़ा दीदी को पैक कर दिया है।
और बस जा रही हैं दीदी। और दीदी तो खुश हैं, लेकिन मुझे पता नहीं जाने कैसा लग रहा है। तो यहाँ जीजा जी वही बोल रहे थे कि इतना बड़ा थैला लटका के, ऊपर से शीट और है वो ले जाने के लिए, और एक गुलाब का पौधा भी लेके आई थी दीदी, वो भी ले जाना है। उस दिन मैं गई थी तो मेरे साथ लेके आई, मैंने कहा इसको संभाल के लेके जाना। ये जा रहे हैं स्टैंड तक छोड़ने। मैं ये बोली थी शीट कैसे बनेगी, बोले बन जाएगी, लेके बैठ जाएंगे जी, और बाकी थैला जो है वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ अभिषेक ने पकड़ा दिया थैला से सारी चीज़, और बस अब जा रही हूँ। दीदी के जाने के बाद मैं तो सीधे लेट ही गई, मैं तो उठी हूँ तो अभिषेक ने नींबू पानी बना के लेके आया। तबीयत भी ऐसे ही लग रही थी। और इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए, और दीदी ना ऊपर ही बैठी रहती थी, अक्सर दीदी ऊपर ही रहा करती थी। उन्हें ना खुले में ज़्यादा ही पसंद था, नीचे भले ही कूलर चल रहा कुछ भी चल रहा, लेकिन ऊपर की हवा उन्हें बहुत ज़्यादा। ये चारपाई दीदी के लिए ही थी पूरी, तो आज मैं बैठी हुई हूँ। और गोलू गया था पापा के साथ में सामान लेने दुकान में, तो वहाँ से लेके आया माजा। तो बोला था मम्मा आप पी लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप उठी ही नहीं हो। और मैंने कुछ काम नहीं किया, सब काम अभिषेक ने किया है। तो बोले थे मम्मी आप ही खोल के दो सब लोगों को, तो साथ में गिलास भी वहीं से लेके आए हैं। और मेरे बच्चों की ख़ास बात है, जब देखते हैं ना कि मम्मी का मूड ऑफ है ना, तो दोनों के दोनों मनाने में लग जाते हैं। मतलब इसने बताया भी नहीं था, पापा के साथ में गया था, इसके पास पैसे होंगे। अरे हाँ, उनकी मासी दे के गई थी, उसी से लेके आया, मुझे तो बताया भी नहीं था। तो बोलता है कि मम्मा आप खुश रहा करो हर टाइम, क्योंकि गोलू ना बस देख के बस यही बोलता है, बार बार इधर उधर से आएगा, थोड़ा भी देखेगा मम्मी कोई बात है क्या। और क्या कर रहा है गोलू, बेटा उतारा और पीछे क्या देख रहे। और बस हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, हवा चल रही है अच्छी, और मेरा तो किसी काम में आज मन सच में लगा ही नहीं है। और दीदी ना यहीं ज़्यादातर दीदी को मतलब ऊपर ही पसंद आता था, खुले में, तो बस चारपाई में यहीं लेटी रहती थी। आज चारपाई में हम लोग हैं, हम अभिषेक मैं और गोलू। ना तो नीचे जाने की इच्छा कर रही, ना खाना बनाने की इच्छा कर रही, ना खाना खाने की इच्छा कर रही। दीदी से बहुत सपोर्ट, मैंने बहुत काम कर लिया दीदी के साथ में, चिप्स बन गए, पापड़ बन गए, दाल बड़ी, बहुत कुछ काम हो गया। वरना अकेले वो मन नहीं रहता, ना मन लगता है, साथ में बहुत कुछ हो जाता था, बात करते ही करते काम हो जाता था, टाइम का पता ही नहीं चलता था, टाइम निकल कब गया। और घर में जाके मस्त हो गई हूँ, लेकिन यहाँ एकदम सूना हो गया। आज तो इच्छा ही नहीं कर रही, ना नीचे जाने की, ना खाने की, ना बनाने की। गोलू मासी से बात तो कर लेता बेटा। सोच रहे हैं क्या करें। यही होता है, जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और वो भी दीदी को टाइम हो गया ना, 10-15 दिन से हो गए, तो एक आदत सी बन जाती है किसी के साथ रहने की, साथ में बोलने की, बताने, खाना खाने, हर चीज़ की एकदम हैबिट सी पड़ जाती है। तो 2-1 दिन तो बहुत बुरा लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ये लगता है ना फिर तो कोई आए ही ना, और आए तो फिर आके जाता है तो बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम हम अपने रूटीन में तो रहते हैं। हो गया क्या, सबके पास अपने काम है, सबके पास अपने घर है, कोई इतने दिन नहीं रह सकता। मम्मी हवा आ रही, चलो आने दो बेटा हवा। अब तो नुकसान जो करना था वो तो करके चली गई ना, अब क्या करेगी। हो गया। और हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, नीचे जाने की चक्कर भी नहीं रही। मैं तो, मेरा मन कर रहा है मैं तो ऊपर ही सोऊं, ऊपर की हवा की बात ही अलग है। लेकिन बस इस सिर में बहुत दर्द हो रहा है आज, पता नहीं। दीदी चली गई तब से ऐसी लेटी रही, मैंने बहुत से झंडू बाम लगाया, टैबलेट भी खाई, बट दर्द नहीं बंद हो रहा।
एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा, दूसरा सिर बहुत चौड़ा है, पता नहीं गर्मी की वजह से है कि बीपी की वजह से। और बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, अपने कॉमेंट्स यूँ ही करते रहिएगा क्योंकि आप ही लोग हो जो मेरी हिम्मत को काफ़ी बढ़ाते हो। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।